नमस्कार, मैं इंद्रेश साहनी कॉन्सोनेंस क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। जैसा हम लोग पिछला टॉपिक जो पढ़े थे, पिछला वीडियो में हम लोग जो पढ़े थे यूनिट डिजिट में हम लोग पढ़ चुके थे। यूनिट डिजिट में हम लोग दो रूल पढ़े थे। एक तो पहला वाला हम लोग पढ़े थे पावर वाले में 0156 अगर है 0156 अगर यूनिट के स्थान पर, इकाई के स्थान पर, तो उसका पावर कुछ भी हो वो उसका इकाई का अंक वही सेम आता है। और हम लोग साइक्लिसिटी रूल पढ़े थे। साइक्लिसिटी रूल में हम लोग पढ़े थे कि हर 4 घात के पावर, जब भी पावर 4 के बाद जो ज़्यादा होता है, हर 4 पावर के बाद क्या होता है, सेम नंबर रिपीट होता है इकाई के स्थान पे। तो उसके बेसिस पे हम लोग आज क्वेश्चन लिए हैं। ये सब क्वेश्चन लिए हैं जो अभी पिछले कुछ सालों में ढेर सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो भी हैं, ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं। हमने वही क्वेश्चन उठाए हैं जो क्वेश्चन बार बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ रहे हैं। ये सब क्वेश्चन मैंने लिए हैं, जैसे एसएससी बैंक में बार बार क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो हम वही क्वेश्चन लिए हैं और उसको हम लोग सीखेंगे कि कैसे इसका यूनिट डिजिट फाइंड आउट करेंगे, कैसे ज्ञात करेंगे इकाई का अंक। इन सब क्वेश्चन में हमने इतने क्वेश्चन लिए हैं, इसको हम एक एक करके सबका सीखेंगे कि इकाई का अंक क्या होगा। तो क्वेश्चन में बड़े बड़े देख के घबराना नहीं है, क्वेश्चन को आराम से अभी उस रूल को जो हम लोग ट्रिक्स सीखे हैं पिछले वीडियो में, उसको हम लोग आज अप्लाई करेंगे और देखेंगे कि कैसे आंसर आ रहा है, कितना जल्दी, कैसे हम लोग कम टाइम में, कैसे हम लोग एग्जाम में अपने टाइम को बचा सकते हैं इस ट्रिक्स को फॉलो करके, अगर इस टाइप के क्वेश्चन अगर आ रहे हैं तो। देखिए पहला क्वेश्चन इसमें जो है वो है 2137 का पावर 753। अब इसमें पूछा जा रहा है इस क्वेश्चन में कि इसको हल करने पे जो इकाई का अंक आएगा उसमें इकाई का अंक बताना है। अब अगर देखिए ये बहुत बड़ा नंबर है, देखने में बहुत बड़ा नंबर है, उसका पावर भी 753, इसका मतलब हुआ 2137 का आपस में 753 बार गुणा किया जाए और जो संख्या आए उसमें इकाई का अंक क्या होगा ये बताना है हमको। तो उस तरह तो बेसिक से जाएंगे तो नहीं हो पाएगा, एग्जाम में तो बहुत लिमिटेड टाइम रहता है, हमें क्या है कम से कम टाइम में सॉल्व करना था। हम लोग पढ़े थे क्या, साइक्लिसिटी रूल। साइक्लिसिटी रूल में हम लोग पढ़े थे कि हर 4 पावर के बाद वो नंबर क्या है, इकाई वाला रिपीट होता है। जैसे हम लोग का उस एग्जांपल में हम लोग देखे थे 2 के पावर 1, 2 का पावर 2 4, 2 का 3 8, 2 का 16 4, फिर जैसे 2 पे 5 जा रहे थे 32 तो 2 आ रहा था, फिर 64 में 4 आ रहा था, 28 में 108 आ रहा था। तो उसका अब साइक्लिसिटी रूल इसमें फॉलो करेंगे, अप्लाई करेंगे पहले वाले। तो साइक्लिसिटी रूल में क्या होता है कि जो लास्ट के 2 डिजिट होते हैं पावर में, और उसमें इधर कितना बड़ा नंबर दिया इसको हमें कुछ नहीं लेना देना है, हमें केवल इकाई के अंक पे जो है उसको देखना है, उसको लिखना है। यहाँ पर 7 है तो 7 हो गया। अब देखिए पावर में देखिए क्या करना है, यहाँ पे है 53। अब इसको 4 से भाग देंगे, 4 से भाग देंगे तो 13 बार में जाएगा 52 और बचेगा हमारा शेष जो बचता है वही उसका पावर आता है। क्योंकि अब जो अभी हम लोग जो साइक्लिसिटी रूल पढ़े उसमें क्या है, 4 घात के बाद हर बार वो इकाई वाला अंक रिपीट होता है, तो मतलब वहाँ तक रिपीट होगा, तब जो हमें उसके 4 के बाद जो रिमाइंडर आएगा, शेषफल आएगा, वो लिखना है। तो कितना आएगा, 1, यहाँ पे 1 आएगा, यानी 7 का पावर 1 आएगा। अब 7 का पावर 1 का मतलब हो गया 7, ये हो गया आंसर इसका। पहले वाले का आंसर हो गया, इकाई के स्थान पर जो आएगा वो 7 आएगा। अब देखिए इतना बड़ा नंबर था, इतना बड़ा पावर था, लेकिन कुछ था नहीं सवाल में, कुछ भी नहीं, बस हमने इकाई का स्थान लिया और बस 4 को इसका साइक्लिसिटी रूल जो है लगाए, तुरंत आंसर आ गया। तो पहला हो गया। अब देखिए इसी तरह सेकंड वाला देखिए, सेकंड वाला, फिर सेकंड वाला भी सेम क्वेश्चन ही हो गया। देखिए अगर इसको हम लोग चेंज कर लें, 7 ही पे आ रहा है तो थोड़ा हम लोग पावर को भी चेंज कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मान लीजिए यहाँ पे 24 है और यहाँ पे मान लीजिए 102 कर दीजिए। अब इसका मान लीजिए 24 पे पावर 102 का निकालना हो तो फिर वही रूल अप्लाई करेंगे। इसमें हम देंगे क्या, 4 से भाग देंगे तो 25 बार में 100 हो जाएगा, बचेगा कितना, 2। देखिए यहाँ के इकाई का स्थान क्या है, 4। हमारा शेषफल कितना आएगा, जब भाग देंगे तो लास्ट में अगर हम 102 में 4 से भाग देंगे तो शेषफल 2 आएगा, 2 आएगा तो 2 का इसका पावर हो गया 2, 4 का पावर 2 का मतलब हो गया 4 × 4 बराबर 16, 16 का 6, यानी इसका आंसर हो गया 6। यानी इसका जब हम करेंगे यूनिट डिजिट तो आएगा 6। तो इस तरह से हो गया 2 क्वेश्चन। अब देखिए अब आ जाइए तीसरे क्वेश्चन पे, है ना, ये है, कोई सवाल में कोई दम है, बस देखने में बड़े बड़े से हैं, कुछ नहीं है। फिर देखिए तीसरे में देखिए, अब 784 × 618 × 917 × 463 देखने में कितना बड़ा, अगर
बेसिक से जाएंगे, इसका गुणा करिए आपस में, फिर इसका करिए, फिर इसका करिए, जो आए उसमें फिर इकाई का अंक निकालना है। उसके लिए हमें इतना लंबा करने की ज़रूरत नहीं है। करते क्या है ऐसे क्वेश्चन में, देखिए इकाई 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 वाले का आपस में गुणा कर लेंगे और जो आ जाएगा उसमें जो इकाई का अंक आएगा वही उत्तर हो जाता है। क्योंकि जब भी हम लोग जैसे देखिए, अगर हम लोग 25 में 25 का अगर गुणा करते हैं तो इससे करते हैं ना, 5 पचे 25 और 5 दूना 10, 2 12, फिर ऐसे 2 पचे 10, 2 दूना 4, 2 दूना 4 1 5, ऐसे करते हैं ना। तो देखिए यानी अगर इसमें इकाई का स्थान क्या है 5, तो यानी 5 का 5 में हुआ, इसी का तो हुआ ना जो आ रहा है। तो हमें क्या है, केवल इकाई वाला ही लेना है, बाकी से हमें बाकी इसके अंक इसके आगे कितना हो अंक हो उससे मतलब नहीं है, हमें केवल इकाई वाला लेना है सबका। ठीक है, इस तरह देखिए कैसे होगा इसका। देखने में इतने बड़े हैं लेकिन टाइम नहीं लगेगा। देखिए इसका करिए, 4 का 8 में, 4 वट का 8 में करेंगे 32 हो गया, और 7 का 3 में करेंगे तो 21 हो गया। फिर इसका आपस में कर लिए, 2 का 1 में कर लेंगे तो 2, इसका यूनिट डिजिट कितना आ गया 2। डायरेक्ट भी कर सकते हैं, 4 बटे 32, 32 का 2 ले लीजिए, 2 इकाई के स्थान पे हो गया, 2 का 7 में कर दिए 14 हो गया, 2 से 14, 14 का 4 हो गया, 4 का 1 में 3 में कर लीजिए 12 हो गया, 12 का 2, सेम आंसर है। आप एक लाइन में मतलब बिना पेन उठाए भी कर सकते हैं। देखिए 4 बटे 32 का 2, 2 सते 14 का 4, 4 का 3 में 12 का 12 का 2 आंसर हो गया, कोई दिक्कत। फिर देखिए 4 नंबर का क्वेश्चन देखिए, अब इसको मिटा लेते हैं, जान गया सीख गया तो। अब देखिए इसमें क्या है, माइनस के फॉर्म में, घटाना के रूप में है। देखिए क्वेश्चन क्या है, 7 पे पावर 95 और 3 का पावर 58 माइनस में। अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे 7 का पावर 95, अब इसको 4 से भाग देंगे तो कितना आएगा 92 तक हो जाएगा, बचेगा कितना 3, शेष बचेगा 3, 7 का पावर 3 हो गया। अब 3 का फिर करेंगे, 14 चौको 56 तक हो जाएगा, बचेगा 2, तो 3 का पावर हो गया 2। अब देखिए 7 का 3 का 7 का मतलब 7 गुणे 7 गुणे 7 गुणे 7 गुणे 7 हो गया 343, अब माइनस 9, अब इसका 3 हो गया और इस माइनस 9 इकाई वाला लेंगे। देखिए ये गलती कभी नहीं करना है कि 3 में से ना माइनस ना कर लेंगे माइनस 6 हो गया, ये गलत हो जाएगा, ऐसे नहीं करना है। क्योंकि हमेशा जो इकाई वाला अंक है वो उसके पहले तो दहाई वाला होगा। अगर ऐसे हम लोग घटाना करते हैं तो क्या होता है, ये वाला क्या होता है, इससे उधार लेता है तो क्या हो जाता है 13 हो जाता है। तो यहाँ पर क्या होगा 13 में से हो जाएगा 4, यानी इसका उत्तर हो जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 4। इस वाले का कितना आएगा 4। देखिए इतना बड़ा था ना पावर, लेकिन कुछ नहीं हो गया ना तुरंत। तो इसका फ़ायदा हमारे साइक्लिसिटी रूल को जानने से ये फ़ायदा है कि हमें अब कैलकुलेशन नहीं करना पड़ रहा है, बस साइक्लिसिटी रूल को 4 पावर को 4 से भाग देना है, जो भी शेषफल आता है वही पावर होगा इकाई के अंक वाले का, और उसका जो भी है जिस फॉर्म में है, गुणा के फॉर्म में तो गुणा कर लीजिए, जोड़ के रूप में तो जोड़ लीजिए, घटाने में है तो घटा लीजिए, जोड़ घटाना एक साथ है तो पहले जोड़ लीजिए फिर घटा लीजिए बोर्ड मास के रूल से, तो आंसर आ जाएगा। फिर देखिए अब हम आ गए हम लोग 5वें क्वेश्चन पे। इसको देखिए 3 पे पावर 65, तो 3 का पावर 65 को हम लेंगे तो 64 तक कट जाएगा, बच जाएगा 1 गुणे, इसको देखिए 6 का हम लोग पढ़ चुके हैं, जब भी 0 1 5 और 6 रहे तो उसका इकाई का अंक 6 ही आता है, तो इसको हमें साइक्लिसिटी में नहीं जाना है, तुरंत कर लेंगे। और 7 का देखिए 7 पे पावर कितना हो गया, इसका देखिए 68 तक चला जाएगा, 17 चौका 68 तक चला जाएगा, बचेगा 3। तो देखिए ये हो गया 3 छक्के 18, 18 का 8 ले लेंगे इकाई वाला, और 7 का 3 करेंगे तो 343 होगा, तो 8 त्रिके 24, इसका 3 ले लिए तो 24 का 4, यानी इसका आंसर भी हो गया, इसका भी आ गया 4। इतना बड़ा था ना 65, 3 का पावर 65, 6 का 59, 7 का 71। क्वेश्चन को देख के कभी घबराना नहीं है, बस रूल को फॉलो करना है, आंसर एकदम तुरंत आएगा, कुछ ही सेकंड में आएगा आंसर, कोई दिक्कत नहीं है, बिना पेन उठाए भी आ सकता है, बस थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे कैलकुलेशन फास्ट हो जाएगा, तो इतना टाइम नहीं लगेगा। देखिए नेक्स्ट देखिए 63, इस 63 6374 का पावर 1793, 625 का पावर 317 और 341 का पावर 491। इसको देखिए इसका इकाई का अंक है 4, 93 में भाग देंगे तो कितना तक जाएगा 92 तक, 22 चौका 88, 4 92, 1 आ गया, 1 पावर। अब 5 पे देखिए 5 ही आता है, अभी बताया हूँ 0 1 5 6 पे, तो इसको कर दें। अब फिर एक भी यहाँ पे है तो इसका भी 1 ही आएगा, तो देखिए 4 पचे 20, 1 कम 20, 20 का 0, यानी इसका यूनिट डिजिट जो हो गया
इसका आंसर आ गया 0। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन एक और। ये सभी क्वेश्चन जो है पिछले कई सालों में पूछे गए हैं, ऐसे ही क्वेश्चन आ रहे हैं अभी पावर में। तो देखिए बिल्कुल टाइम नहीं लग रहा है, घबराना नहीं है, बस रूल फॉलो करना है, तुरंत आंसर। देखिए ये देखने में बस बड़ा है, 17 का पावर 1999, 11 का पावर 1999, 7 का 1999। देखिए ये कितना ईजी है। इसका 7 पे पावर 99 को भाग देंगे तो कहाँ तक जाएगा, 96 तक। पावर 3 प्लस है तो प्लस, 1 है तो अभी बताया हूँ 1 ही रहेगा, माइनस 7 पे पावर ये भी 99 है तो सेम आएगा, अभी इसका किए थे। तो देखिए इसका 3 आ गया, 7 का क्यूब करेंगे 343, 343 का 3 प्लस धने, और इसका भी 3 ही आएगा, 300 माइनस है यहाँ पे तो माइनस है, तो 3 1 4, 4 में से 3 जा 1, इसका हो गया आंसर 1। तो देखिए अभी हम लोग इतने क्वेश्चन सीख लिए जो परीक्षा में पूछे जा रहे हैं, उस टाइप को अटेंड किए हैं। और भी हम देखते हैं, और भी क्वेश्चन अगर होता है तो उसको भी नेक्स्ट वीडियो में लाते हैं। तो हाँ अभी प्रैक्टिस करते रहिए इस टाइप के क्वेश्चन को, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बहुत ईजी है। बस रूल याद रखना है, साइक्लिसिटी है जो हम लोग पिछले वीडियो में डिस्कस किए हैं कि कैसे आया था, किस तरह हुआ था साइक्लिसिटी। हमने 2 और 3 का एग्जांपल भी लेके दिखाया था। जैसे इसमें ऐसे था 2 का पावर 1, 2 का पावर 2, 2 का पावर 3, 2 का पावर 4, 2 के पावर 5, 2 के पावर 6, 2 के पावर 7 और 2 के पावर 8 तक ऐसे किए थे। इसका 2 आता था, इसका 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256। देखिए यहाँ पे 6, यहाँ पे 6, यहाँ पे 8, यहाँ पे 8, 4, 4, 2, 2, इसी तरह जितना भी जाएंगे हर चार पावर के बाद रिपीट होता है। तो अभी हो गया ये क्वेश्चन जितने लिए थे हम लोग सॉल्व कर लिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नए टॉपिक के साथ, नई एनर्जी के साथ। तब फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।